नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार की राजनीति में किस वक्त क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें आपको कि जब से बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, लगातार विपक्ष जो है हमलावर है। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बहुमत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब तक जो है उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए उस पर तंज कसा है और कहा है कि बिहार की सत्ता जो है अब 3 लोग ही मिलकर चला रहे हैं। बिहार में नए सम्राट यानी कि बिहार में नए सीएम को बने हुए 15 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन बिहार में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में किस वक्त कौन सा नया मोड़ आ जाए यह कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से पिछले महीनों से जिस प्रकार नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वो राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा के चुनाव को लड़ा, वे जीते, राज्यसभा की शपथ ली, उसके बाद से बिहार में नए सम्राट सरकार का जिस प्रकार से गठन किया गया और उसके बाद से तमाम तरह की जो चीजें चल रही है, सम्राट चौधरी बिहार के विकास के लिए काम भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में किसी भी वक्त कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी जो है वो सामने चीजें आ सकती है, जिसको लेकर अभी बता दें कि बिहार में 3 ही लोग मिलकर बिहार की सरकार को चला रहे हैं। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसा है और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के उपरांत 6 महीने में ही राज्य ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। षड्यंत्र से बनी इस पथ भ्रष्ट सरकार के प्रथम वर्ष का कार्यकाल का 46.3% समय व्यर्थ हो चुका है। बिहार वासियों के लिए यह अति निंदनीय व चिंतनीय प्रश्न है। लगभग 50% समय गंवाने के पश्चात भी सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट व निर्धारित नहीं है। एक पखवाड़े से केवल 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। अधूरे मंत्रिमंडल के साथ बिना विमर्श, चिंतन और मनन के ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से मर्जी के निर्णय लिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और 3 ही मंत्री यानी कि खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये 3 ही लोग मिलकर बिहार में अभी सरकार चला रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने तमाम बातों को कहा है। सत्ता लोलुप एनडीए नेताओं ने नैतिकता और लोक लाज की सारी मर्यादाएं त्याग कर प्रदेश में अपनी तृष्णा पूर्ति का आखड़ा बना लिया है। विगत 6 साल में 5 बार और 12 वर्षों में 10 बार सरकार का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें चंचल व्यग्र मन की ध्वनि सत्ताकामी श्री नीतीश कुमार के कारण अकारण 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। उनकी इस बेसब क्षणभंगुर विचारधारा और दिग्भ्रमित उत्कंठा ने शासकीय व्यवस्था को अंधेरे में धकेलकर प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक अस्थिरता व अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न कर बिहार को दिशाहीन तथा बिहार वासियों को उपहास का पात्र बना दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने अपने तंज में नीतीश कुमार पर भी तंज कसा अपने पोस्ट के जरिए और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में वे व्यग्र होकर काम करते हैं, जिसके कारण इन सब का जो खामियाजा है वो बिहार वासियों को भोगना पड़ रहा है। आगे लिखते हैं तेजस्वी यादव, आज बिहार बेलगाम नौकरशाही, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन, अपारदर्शी कार्यशैली, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट कार्य संस्कृति, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और अविश्वास के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। बिहार के आवाम को इस निरर्थक सरकार से कोई उम्मीद शेष नहीं है। संपूर्ण देश जानता है कि तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र से अर्जित कथित बहुमत से निर्मित यह असंवेदनशील सरकार अपने कार्यकाल में आम जनों के बजाय तंत्र में बैठे लोगों को पोषक बनकर ही कार्य करेगी। नई सरकार के 6 महीने में ही प्रदेशवासी उदासीन हो चुके हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही 21 वर्षों की एनडीए सरकार की कार्यप्रणाली से बिहार के युवा, महिला, छात्र, किसान, कर्मचारी और व्यापारी अब नाउम्मीद हो चुके हैं।
जो सरकार खुद स्वयं के लिए समस्या है वह जनता का क्या ही समाधान करेगी। बता दें, इस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बड़े आरोप जो है वो सम्राट चौधरी, सम्राट सरकार और नीतीश कुमार पर लगाए हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 15 दिन हो चुके हैं, एक पखवाड़े से 3 ही लोग मिलकर जो है वो बिहार की सत्ता को चला रहे हैं, ऐसे में बिहार का विकास होना किस प्रकार से संभव है। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने अपनी इच्छा, अपनी स्वार्थ को साधते हुए काम किया और बिहार वासियों के लिए, साथ ही साथ बिहार के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।